एक बार एक राजकुमार बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध राजकुमार से कहते हैं, पूछो अभय, क्या प्रश्न है तुम्हारा। उस राजकुमार का नाम अभय था। अभय बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मेरे भीतर एक समस्या है। मुझे बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है और मेरे मुंह से दूसरों के लिए अपशब्द निकल जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपने कभी किसी को अपशब्द कहे हैं। वह जानता था कि बुद्ध जब सिद्धार्थ थे तो उन्होंने एक बार देवदत्त को अपशब्द कहे थे। उन्होंने देवदत्त को नरकगामी कहा था। राजकुमार प्रश्न पूछकर अपने मन में सोचता है कि अगर बुद्ध ने उत्तर में हाँ कहा तो मैं उनसे पूछूंगा कि आप दूसरों को तो ज्ञान देते फिरते हैं, किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए, पर आप खुद ही अपशब्द कहते हैं। अगर बुद्ध ने ना कहा तो मैं उनसे पूछूंगा कि देवदत्त को नरकगामी किसने कहा था। प्रश्न पूछने के बाद अभय मन ही मन मुस्कुराता है और यह सुनिश्चित कर लेता है कि उसने बुद्ध को फंसा दिया है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अभय, क्या यह पुत्र तुम्हारा है। अभय के साथ उसका पुत्र भी था। अभय कहता है, हाँ बुद्ध, यह मेरा पुत्र है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें इसका ध्यान रखना पड़ता होगा ना, यह जमीन से उठाकर कुछ भी खा लेता है शायद। अभय कहता है, हाँ बुद्ध, यह कुछ भी खा लेता है। बुद्ध मुस्कुराकर पूछते हैं, क्या तुम भी अपने बचपन में ऐसा ही करते थे। अभय कहता है, हाँ बुद्ध, मेरी माता बताती है। बुद्ध पूछते हैं, क्या तुम अब भी ऐसा करते हो। अभय हंसता है और कहता है, नहीं बुद्ध, अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ। अभय कहता है, परंतु बुद्ध, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कुछ उत्तर समझाए जाते हैं अभय, और मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बस तुम्हें धैर्य रखने की आवश्यकता है। बुद्ध के पास उनके कुछ अनुयायी भी बैठे थे। वह चाहता था कि सबके सामने बुद्ध की असलियत आ जाए। बुद्ध कहते हैं, तो अब तुम बड़े हो गए हो, इसीलिए जमीन से कुछ भी उठाकर नहीं खाते। इसका अर्थ यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, गलतियाँ करना छोड़ते चले जाते हैं। मेरे भीतर गलतियाँ भी थी, तभी मैं सत्य की खोज में निकला। और अगर आज भी देवदत्त को अपशब्द कहूँ तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं उसका शत्रु हूँ या विरोधी हूँ। अपशब्द के पीछे करुणा भी हो सकती है। अभय कहता है, अपशब्द के पीछे करुणा यह कैसे संभव है। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हारे पुत्र के गले में कुछ फंस जाए तो तुम क्या करोगे। अभय कहता है, मैं उसे निकालने का प्रयास करूंगा। बुद्ध पूछते हैं, अगर वह न निकले तब तुम क्या करोगे। अभय कहता है, मैं मुंह में उंगलियां डालकर निकालने का प्रयास करूंगा। बुद्ध पूछते हैं, अगर उंगलियां डालने के कारण मुंह में चोट लग जाए और उससे खून निकलने लगे और वह चीज फिर भी उसके गले से न निकले तब तुम क्या करोगे। अभय कहता है, मैं फिर भी प्रयास करता रहूंगा जब तक वह न निकल जाए। बुद्ध कहते हैं, तो कुछ कृत्य देखने में हिंसक लग सकते हैं, लेकिन उनके पीछे करुणा ही होती है। जब गौतम बुद्ध ने देवदत्त को नरकगामी कहा था तो इसलिए नहीं कहा था कि देवदत्त उन्हें परेशान कर रहा था, बल्कि इसलिए कहा था क्योंकि देवदत्त उन प्राणियों को कष्ट पहुंचाता था जिनसे सिद्धार्थ को प्रेम था। बुद्ध कहते हैं, शब्दों के पीछे छिपे भाव को देखो। जब गुरु शिष्य को डांटते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि गुरु अपने शिष्य का शत्रु है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि गुरु नहीं चाहता कि शिष्य गलत रास्ते पर जाए। अभय, क्या तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिला। कभी कभी हाँ और ना शब्द पर्याप्त नहीं होते किसी बात को समझाने के लिए। अभय कहता है, हाँ बुद्ध, मैं समझ गया हूँ, मुझे क्षमा करें। जो व्यक्ति शब्दों के पीछे के भाव को समझ जाता है वह अपने शत्रु और मित्रों को आसानी से पहचान सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।